चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे अपन VSQ चैप्टर को जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसके सारे कोशिश करेंगे VSQ कवर करने की प्रीवियस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके फाइन। प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? तारीफ क्या है इसकी जी? फेवरेबल outcomes by total number of outcomes। ये इसका डेफिनेशन है, फेवरेबल आउटकम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आप लोग इसको नीट लिख लेना। तो इन शॉर्ट इसको जो है ना फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्विकली एक सिंबल इसको नोट कर लिया, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वावल इफ अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द इनोवेशन। अभी जो वर्ड इनोवेशन है इसके अंदर थोड़ा गौर करो आप लोग। इसके अंदर नंबर ऑफ वावल्स A-E-I-O-U, ये 5 में से ढूंढ के निकालो कौन है सर। सबसे पहले आई वावल है ना, ठीक है, आई वावल है। और कौन है? O-A-I-O, ठीक है। टोटल कितने हैं? I-O-A-I-O, तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5, कितने हैं ये? टोटल 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या बनेगा? 5 1 जा 5, 5 जा, आंसर इज 1/5। इतना करेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वेरी गुड, वही चेक कर रहा था मैं। ये 5 1 जा 5 5 जा 10 होता। ओफो, कौन बोले वो गलत सलत? 5 1 जा 5, 2 जा 10 होता ना। आंसर क्या आता? 1/2 होता। तुम नानी में है, मैं नहीं हूँ, चक्कर में। हाँ ठीक है। if an unbiased dice is rolled once, then find the probability of getting a prime number on its top। जब मैं एक डाइस को रोल करके फेंका तो पॉसिबिलिटीज क्या है सर? 1 आ सकता, 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। नहीं सर, कहाँ तक आता? फिर 6 तक आता ना, ठीक है। ये सब बेकार है, ये नहीं आते सब डाइस। देखिए क्या था बड़ा डाई कभी, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक चांसेस है। तो अब इसमें से ढूंढना किसके से? ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 2 पर 6 के 6 क्या है? टोटल नंबर। तो क्या मैं पूरे के ऊपर ले लूं? नहीं सर, कंडीशन दिया, जो दिया वही लेना। प्राइम नंबर्स को लो हो, सिर्फ और सिर्फ किसको लेने का है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन है सर? 2 3 5। तो कितने प्राइम नंबर्स? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आप लोग पूरा लिखना। फेवरेबल आउटकम 1 2 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 6। 3 1 जा 3, 2 जा, आंसर क्या है? 1/2। इतना करेंगे 2 मार्क्स, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन वंस, वही अगेन पुरानी कहानी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। सर डाई के अंदर यही पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसे नंबर को चुनो जो खुद के टेबल में भी आता और दूसरों के टेबल में भी आता। कौन कौन है भाई? वो 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है और 6 है। 4 2 के टेबल में भी आता, 4 के टेबल में भी आता, और 6 2 के टेबल में भी आता, 3 के टेबल में भी आता। 5 प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। 3 क्या है? प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। तो अपने को कंपोजिट होने का है। तो कंपोजिट कितने हैं सर? डेफिनेशन लिखना सबसे पहले क्या है सर? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं सर? 2। टोटल कितने हैं सर? 6। आंसर क्या है? 1/3। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। एक और क्वेश्चन, आसान आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। डाइस इज थ्रोन एट वंस, एक बार घुमा के फेंक दिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन इट्स फेस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी की तारीफ क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 6। पर न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ये जो फेवरेबल आउटकम रहता है डिपेंड ऑन द कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है सर? इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर पे अटैक करो, बाद में फिर इवन का कंडीशन लेंगे। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं?
जो सिर्फ और सिर्फ खुद के नंबर में आता। कौन कौन है सर? 2 है, 3 है, 5 है। अब ये तो प्राइम हो गए, पर इवन प्राइम क्या बनेगा इसके अंदर? वो नंबर जो प्राइम तो हो पर साथ में क्या हो? इवन भी हो। 3 इवन है सर? नो, ये कट जाएगा। 5 इवन है सर? नो, कट जाएगा। 2 ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो ये बन जाएगा। कितने सर इसे? एक ही है सर, एक ही है, तो आंसर क्या आएगा? 1/6। खलास, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ नंबर ऑन देम इज 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस आर रोल। इसका डिटेल प्रॉब्लम अपन जो है ना 4 मार्क्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, खाली अभी अपन कॉन्सेप्ट करेंगे। अब मैं एक डाई नहीं बल्कि 2 डाइस को फेंक रहा हूँ, 2 डाइस है, ठीक है ना। अब दोनों के फेस पे ऐसे नंबर्स आना है जिसको मैं प्लस करा तो क्या बनना? 7 बनना कहते हैं। अच्छा ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है सर? एक 1,6 हो सकता, और दूसरा क्या बन सकता? 6,1, इसका उल्टा कर देना, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। एक बनेगा 4,3, 3,4, नेक्स्ट 5,2, 2,5। एनी अदर पॉसिबिलिटी सर? नो। टोटल कितने हो गए अब यहाँ पर? 2, 2, 2। टोटल कितने चांसेस है? 6 है। अच्छा, जब 2 डाइस हम रोल करेंगे तो उसमें जो है ना टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 36। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 सो ऑन। तो ये जो है ना पूरा 6,6 तक जो आएगा 36 आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 36 आएंगे। तो जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या बनेगा? इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या? प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बाय 36, 6 1 जा 6, 6 जा, आंसर क्या आएगा? 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। If a dice is rolled once, find the probability of getting an odd number. An odd number. एक ही डाई है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेट मी सी, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, राइट। तो अब करना क्या है? तो इसमें हमको गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर को चुनने का है सर। ऑड नंबरों को निकालो सर। 1 ऑड नंबर है, यस। 3 है, यस। 5 है, यस। 2 ऑड नहीं है सर, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 1, 3, 5। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है सर? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, आंसर 1/2, ठीक है। Another question, find the probability of getting a prime number when a card drawn at random from the number cards from 1 to 25। कार्ड नंबर से 1 to 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक है? 25 तक। 25 कार्ड आए। 25 कार्ड्स में से क्या करना है सर? एक कार्ड को चुन के निकाले। कौन सा कार्ड चुन के निकाले? कंडीशन क्या है? गेटिंग एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये सर इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर को निकालना है, पूरों को नहीं निकालना है सर। जिसके बोले उसको सिर्फ प्राइम नंबरों को चुनिए आप। अच्छा ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ये है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसा कि हमको मालूम ही है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो नो डाउट सर 25 है, ये तो 25 है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? डिपेंड करेगा। अब उसमें अपने को प्राइम ढूंढने का है सर। 2 ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, दूसरों के टेबल में कौन कौन है सर? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और कौन है? 9 नहीं सर, 10 नहीं, 11, 13, 15, 14 नहीं, 16 नहीं, 17 यस, 18 नो, 19 यस, और 20 नो, 21 नो, 22 नो, 23 यस, 23 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, दूसरों के टेबल में नहीं आएगा। 24 नो, 25 नो, 26 नो, 27
25। अरे सर आप भी ना सर, 25 देके जाओ ना सर, को तो भी पूरा। चलो भाई काउंट करो कितने लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। तो 9/25 इज द आंसर। क्लियर है? इतना करेंगे कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। जेब में रख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन। हो गया ना ये? रिपीट हो गया शायद, ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, नंबर आए कितने कहते? 50 नंबर आए। कितने नंबर आए? अब 50 नंबर कहां से कहां तक है? 1 2 3 सो ऑन, कहां तक? 50 तक। अच्छा सर, करना क्या है? क्या मैं पूरे ले लूं? नहीं नहीं नहीं, पूरे नहीं लेने का है, कंडीशन कंडीशन के ऊपर है। ऐसा नंबर लो जिससे जो क्या है, मल्टीपल ऑफ, जो सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होना। आसान भाषा में कहूं तो ऐसा नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई होता, वो 3 के टेबल में आएगा। ठीक है ना? तो कौन कौन है सर? 3 का टेबल कहां से होगा शुरू? 3 है, और 6 है, 9, और कौन है? 12 15 18 21। हाँ 15 है, वो 15 ऐसे जाता है, वो इसी के ऐसी इसकी 15 18 21 24, और कौन है? 27 30, और कौन कौन है? इधर जाएंगे जरा। 33 36 39 42 45 और 48 51, और 3 मिलाओ 54। सर 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 50 सर, 50 सर। ब्रेक लगाओ सर, आप ब्रेक नहीं लगाते, आप बस भाग रहे हैं सर। ठीक है भाई, काउंट करो कितने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है सर। 16 है? मैं गलत? अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई तू चले जा। यहाँ तक कितने हो रहे टोटल? 16 हो रहे ना? तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं सर? 16। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 50। सर दोनों भी इवन है, 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते। एक जाएगा 2 8 जा, दूसरा जाएगा 2 25 जा, आंसर आएगा 8/25। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट if a letter is chosen at random, find the probability that the letter is consonant. How many letters we have? 20? 26 letters we have. कितने लेटर्स है? 26। ठीक है, तो A B C D so on up to Z. How many? 26 है सर। क्या मैं पूरे के ऊपर लेटर्स को पिकअप करना मुझको? नहीं नहीं नहीं, कंडीशन के ऊपर सर। कंडीशन कौन सा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो वावल्स से हटके जो रहता है ना, वावल्स कितने अपने पास? 5। A E I O U कितने हो गए? 5। तो कॉन्सोनेंट में से 5 को निकाल दो, सॉरी टोटल लेटर्स में से कॉन्सोनेंट्स वावल्स को निकाल दो, कितने बच जाएंगे? 21। देखो भाई, जो अल्फाबेट्स होते हैं ना अपने, जो अल्फाबेट है 2 टाइप के, वो एक है कॉन्सोनेंट और है वावल। A E I O U, और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग ये कितने है? 5 है, और दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो वावल्स के ऊपर था, तो वावल्स का आंसर 5/26 आएगा, और इसका क्या आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को वावल नहीं पूछ सकता, पूछा है ना सर, देखो तो खामा जो पूछा वही कर लेंगे। फिलहाल क्या पूछा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं सर? 21। तो आंसर क्या है? 21/26। उससे पहले हमको चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख दीजिए। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना? प्रॉपर लिखिए, यहाँ से लिख दीजिए, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन है, कैन 7/2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 7/2 किसी भी, अगर अपन 7/2 को डिवाइड करें, 2 7 अगर करें तो 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0,
5 जा 10, आंसर क्या रहा 3.5। याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये जो 7/2 है इसका आंसर क्या रहा अपने को 3.5, और जो कि 3.5 क्या है 1 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्सप्लेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज 0 to 1, दस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। अब एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, व्हाई, रीजन क्या है। रीजन इसका ये है कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है। न्यूमरेटर of possible outcome can never be greater than the total number of outcomes। एक कॉइन है तो उससे मेरे को 5 टेल या 5 हेड आ सकते, नहीं आ सकते। तो डिनोमिनेटर जो है ना वो हमेशा जो है ना हायर देन द न्यूमरेटर। बहरहाल इसको लिख दो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहना ये है कि अगर एक कॉइन उछाला तो मैं 3 हेड या 3 टेल्स तो आ नहीं सकते, तो मैक्सिमम 1 हेड आएगा या फिर 1 टेल आएगा। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको डिटेल में भी समझा सकते हैं, पर उतना अपने को फिलहाल जरूरत नहीं है। एग्जाम्स के बाद आओ फिर डिटेल में अपन समझेंगे उसको, ठीक है ना। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना याद रख लिख दो, आपको सफिशिएंट है।